श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको बेलपत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह सभी जानकारी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताई गई है। हमें बताएंगे कि आपको बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, हमें बेलपत्र किस समय नहीं तोड़नी चाहिए, बेलपत्र को किन तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र को पत्ते तोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शिव पर बेलपत्री कैसे चढ़ानी चाहिए। इस सब की जानकारी आपको हम इस छोटी सी वीडियो में देंगे। बढ़ते हैं आज इस पहली जानकारी। हमें बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। हमें बेलपत्र कभी भी सोमवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। अगर हमें सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ानी है तो हमें एक दिन पहले रविवार के दिन हम बेलपत्री तोड़ सकते हैं। दूसरी जानकारी कि हमें बेलपत्री किस समय नहीं तोड़नी चाहिए। गुरुजी ने बताया कि हमें कभी भी बेलपत्री दोपहर बाद नहीं तोड़नी चाहिए। बेलपत्री तोड़ने के लिए सही समय है सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर 12 बजे तक का समय सही समय होता है बेलपत्री तोड़ने का। 12 बजे के बाद दोपहर बाद हमें कभी भी बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। दोपहर बाद तोड़ी हुई बेलपत्री को शिव स्वीकार नहीं करता है। अगर हम पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं, हमें शाम के समय पूजन में बेलपत्री चाहिए तो हमें सुबह ही तोड़ लेनी चाहिए, शाम को बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। तीसरी जानकारी इसके बारे में, बेलपत्र हमें किस पेड़ से नहीं तोड़नी चाहिए। जिस भी पेड़ की लंबाई हमसे कम हो या जिस पेड़ की छाया हम पर न पड़ती हो तो हमें उससे कभी भी बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। वह पेड़ कवारा होता है, उससे तोड़ी हुई बेलपत्री शिव कभी भी स्वीकार नहीं करता है। हमें हमेशा जिस पेड़ की लंबाई हमसे अधिक हो या उस पेड़ की छाया हम पर पड़ती हो तो उसी पेड़ से बेलपत्र तोड़नी चाहिए, उसे शिव स्वीकार करता है। इस बेलपत्र के बारे में चौथी जानकारी, हमें बेलपत्र किन किन तिथियों में नहीं तोड़नी चाहिए। कुछ तिथियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हमें बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, जी उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। हमें बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। इन तिथियों में बेलपत्र तोड़ने से हमें दोष लगता है। अगर हमें बेलपत्री इन तिथियों में चढ़ानी है तो हम उनसे एक दिन पहले बेलपत्री तोड़ सकते हैं, क्योंकि बेलपत्री कभी भी बासी नहीं होती। बेलपत्री के बारे में पांचवी जानकारी, बेलपत्र के पत्ते को तोड़ते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों का क्या होता है कि उसकी टहनी ही तोड़ कर ले आते हैं। हमें कभी भी बेलपत्री के पेड़ से टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। जो भी बेलपत्री के पेड़ की टहनी डाली तोड़ता है उसका वंश अधिक दिनों तक नहीं टिकता, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमें कभी भी बेलपत्र की पेड़ की टहनियाँ न तोड़कर केवल पत्ते ही तोड़ने चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष की डाली तोड़ने से उसके वंश घट जाता है, उसी प्रकार हमारा वंश भी घटना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें बेलपत्र से सिर्फ बेलपत्र ही तोड़नी चाहिए, कभी भी उसकी डाली नहीं तोड़नी चाहिए। बेलपत्र के बारे में छठी जानकारी, शिव पर बेलपत्र कैसे चढ़ानी चाहिए। शिव पर बेलपत्री चढ़ाने का भी एक विशेष नियम बताया गया है, क्योंकि बेलपत्री का सीधा और उल्टा भाग होता है। बेलपत्री का जो भाग चिकना होता है वह सीधा भाग होता है और जो भाग खुरदरा होता है वह बेलपत्री का उल्टा भाग होता है। जब भी हम शिव जी के सम्मुख में जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो बेलपत्र का सीधा भाग जो चिकने वाला भाग है वह शिवलिंग पर होना चाहिए और जो उल्टा भाग है जो खुरदरा होता है वह ऊपर की ओर होना चाहिए। बेलपत्री चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, चिकना वाला भाग ही शिवलिंग पर टच होना चाहिए, जो खुरदरा भाग है वह शिवलिंग पर टच नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें बेलपत्री चढ़ाते समय उल्टा और सीधी बेलपत्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाते हैं तो इस बात को भी स्मरण रखें, बेलपत्री कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित बेलपत्री है वो शिव जी पर अर्पित नहीं की जाती। बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी ना हो, टूटी हुई ना हो, इसलिए संपूर्ण बेलपत्री ही शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्री के बारे में सातवीं जानकारी, क्या हम शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्री को दोबारा से चढ़ा सकते हैं। हाँ, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्री को हम जितनी बार चाहे उतनी बार धो के उसे चढ़ा सकते हैं। बेलपत्री कभी भी बासी नहीं होती, हम इस बेलपत्री को वापस चढ़ा सकते हैं। यह थी बेलपत्री के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर किसी भी यह जानकारी आपको जरा से भी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।